जयंती मनाई जा रही है, जिसमें गांव के सम्मानित लोग, बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ उपस्थित है, जो अपने बातों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से हम सभी लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। मेरी यही सोच भी रहती है कि अपने महापुरुषों के विचारों को, जो महापुरुष तो जीवित नहीं है लेकिन उनका विचार जिंदा है, उस विचार को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए, लोगों को बताने का प्रयास किया जाए, ताकि उन विचारों को लोग अगर अपने अंदर अंतर्निहित करें, अपने अंदर उतारने का प्रयास करें और उसको समाज में फैलाने का काम करें। हमारे महापुरुष जो रहे हैं उनके द्वारा तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत ऐसे संदेश हैं जो दिए गए हैं। ये समाज हमारा कितना आत्मसात कर रहा है, कितना विचार कर रहा है उनकी बातों को? देखिए, समाज बात तो सही है कि आत्मसात बहुत नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये है कि ये देखा जाए इधर 1990 के बाद से काफी परिवर्तन हुआ है महापुरुषों के प्रति, उनके विचारों के प्रति, और आम जनमानस में भी लोग काफी जागरूक हुए हैं। जब से मान्यवर साहब आए, मान्यवर कांशीराम, अपने महापुरुषों को लेकर के रविदास जी को, बाबा साहब को, सावित्रीबाई फुले, साहू जी महाराज, जितने महापुरुष हुए, तथागत गौतम बुद्ध के प्रेरणा स्रोत, सबको जब उन्होंने लाया और उनकी बातों को फैलाने का जब काम किया तो ये समाज जागरूक हुआ, जिसका जीता जागता उदाहरण आज देख रहे हैं कि इस उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में एक बार नहीं 4-4 बार एक दलित परिवार की मुख्यमंत्री बनी, वहां सुश्री मायावती जी। और बैकवर्ड समाज में भी जागृति आ रही है। बैकवर्ड समाज जो कभी हमारे महापुरुषों का नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन आज इस बात को कह रहा है कि संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है, जबकि यह बात केवल बहुजन समाज के लोग करते थे, बहुजन समाज पार्टी के लोग करते थे। लेकिन आज जनमानस में फैलता जा रहा है, यहाँ तक कि भाजपा के लोग, बीजेपी के लोग और तमाम पार्टी लोग, जो कभी मैंने भाषण भी उनका सुना करता था कि कभी हमारे महापुरुषों का नाम उनके भाषण में नहीं आता था, लेकिन आज बीजेपी की जो सर्वोपरि है, मोदी जी, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, वो बाबा साहब का बार बार नाम लेते हैं, उनके नाम पर पार्क बनवाना, उनके नाम पर ट्रस्ट बनवाना, तमाम चीज करते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जागृति आई है हमारे महापुरुषों के प्रति, उनके विचारों के प्रति, उनके आदर्शों के प्रति। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री पहली बार संसद में गए थे तो बाबा साहब के सामने झुक करके उन्होंने प्रणाम किया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे महापुरुषों का विचार बिल्कुल जिंदा है और बिल्कुल आसमान छू रहा है। और राजनीतिक दलों के द्वारा, जैसा आपने कहा कि हमारे जो महापुरुष हैं उनका ख्याल किया जा रहा है, उनका नाम लिया जा रहा है, क्या उसी क्रम में समाज का भी उत्थान किया जा रहा है, या समाज के बारे में भी जो राजनीतिक दल हैं वो भी सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो बहुजन समाज पार्टी के अतिरिक्त जितने राजनीतिक दल हैं, ये महापुरुषों का नाम ले रहे हैं, लेकिन केवल एक उनकी सोच है कि उन महापुरुषों के नाम के बदौलत दलित वोट को अपना लिया जाए। उनके विकास की सोच नहीं उनके अंदर है, केवल दलित वोट के लिए है, केवल दलितों का वोट यानी अनुसूचित जाति का वोट बाहुल्य वोट है, केवल उस वोट को किसी तरह से हमारे साथ जुड़ जाए, इसलिए वो महापुरुषों का नाम ले रहे हैं और नाम लेकर के उनके ऊपर अपना जो भी कार्यक्रम कराया जा रहा है चला रहे हैं। ये उनकी सोच है। क्या कहना चाहेंगे समाज से, किस तरह का क्या अपेक्षा है? और समाज, देखिए, समाज से हमारी यही अपेक्षा है कि जब सदन में और इस देश में हम लोगों को एक वोट देने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब बड़ी मशक्कत के बाद एक वोट देने का अधिकार दिलाया। वोट देने का अधिकार जब सदन में पास हो गया तो आचार्य कृपलानी ने एक बात कही थी कि डॉक्टर अंबेडकर आज बड़े तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, आचार्य जी, आज मैंने वो चीज पाया है, वो चीज आज मैंने देखा है कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। यानी हमारे समाज के जो लोग हैं वोट करेंगे, वोट के माध्यम से राजा बनाएंगे इस लोकतांत्रिक देश में। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं अंबेडकर, जो तुम सोच रहे हो ऐसा होगा नहीं। बाबा साहब उनकी बात को समझ जाते हैं कि मेरा समाज गरीब है, मजलूम है, अनपढ़ है, शिक्षित नहीं है, मजदूरी करता है, दास्ता की जिंदगी जीता है, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा उनके दारू, मुर्गा और पाउच में। जो आज बिल्कुल देख रहे हैं आप कि तमाम लोग, चाहे वो प्रधानी से लेकर के बीडीसी, केवल समाज में दारू बांटने का काम करें, उनको समझाने का काम नहीं करते हैं। मैं भी चुनाव लड़ा था, मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, एक भी पैकेट कहीं मैंने एक भी लैला किसी को नहीं दिया था। चुनाव जीता, उनको बताया कि दारू पीने से आपका नुकसान होगा, दारू मत पीजिए, हमसे 10 रुपए खा लीजिए, समाज को वोट दीजिए, बढ़िया कैंडिडेट को जिताइए। तो ठीक बाबा साहब ने जब उनकी बात का जवाब देते हुए कहा अंत में, आचार्य जी, ये सही बात है कि हमारे समाज के लोग गरीब हैं, लेकिन एक दिन जान लीजिए, जिस दिन मेरा समाज
पढ़ लिख करके समझदार हो जाएगा, बुद्धिजीवी हो जाएगा, उस दिन अपने वोट का सही जगह पर प्रयोग करेगा। और जैसा कि आपने देखा कि एक बार नहीं 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लेकिन आज उस वोट को भी फिर ये सर्व समाज के लोग ईवीएम के माध्यम से कह लीजिए या और तमाम चीजों के माध्यम से भटकाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं, मेरा समाज जग रहा है, हमारी महिलाएं जग रही, देख रहे हैं हमारी महिलाएं अभी तक बैठी हुई हैं। जो बाबा साहब की थीम थी कि महिलाएं देश की कर्णधार बनेगी, तो महिलाएं भी जागृत हो रही हैं और यह धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रहा है। हम लोगों का भी ये टारगेट है, प्रयास है कि लोगों को जागरूक करना, उनको आगे बढ़ाना, जहां तक शक्ति सामर्थ्य हम लोग कर रहे हैं।